देखो आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। आज हमारे पास यूनिट नंबर 3 का एक अगली हेडिंग है, नई हेडिंग है, जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ये बल जो है इसको चुंबकीय बल भी कह सकते हो। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान यानी गति करता हुआ आवेश पर बल, और इस बल का नाम है लॉरेंज बल। ठीक, इसका नाम है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या लॉरेंज फोर्स। यहाँ पे टी साइलेंट है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हम लोग बोलते हैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है। वही एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो प्रणालिका के अंदर था, याद है? प्रणालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल समांतर थी नहीं थी, तो वहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। जहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या कहीं पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करना हो तो समांतर रेखाएं बना दो, बल रेखाएं, तो उसको कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है। और फिर वो गति करना शुरू कर दे उसी कण के लंबवत, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करना शुरू कर दे। किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो ये ऐसे गति करे या उधर से इधर गति करे। ठीक है। तो लंबवत ही तो हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और कण की गति दिशा ऐसे या ऐसे, ऊपर 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 नीचे भी हो सकते हैं, है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। ये चुंबकीय क्षेत्र है तो कण की दिशा लंब ऐसे गति करे या ऐसे गति करे। ठीक है। तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कण की गति है। तो जो आवेशित आवेश होना चाहिए उसके पास, आवेशित कण होना चाहिए। ठीक है। कोई भी आवेश उसके ऊपर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब हम उस आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे ना, तो उसके ऊपर एक बल लगना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर, उस कण के ऊपर एक अलग से बल लगना शुरू हो जाएगा। इस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल होगा, वही चुंबकीय बल जो चुंबक के बीच लगता है। समझ में आई बात? वही चुंबकीय बल यहाँ कार्य करना शुरू करेगा। किसके ऊपर? आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय बल कार्य करेगा। इस चुंबकीय बल का नाम ही है लॉरेंज बल। और इस चुंबकीय बल किस डायरेक्शन में चुंबकीय बल लगेगा? ये लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस कण के वेग की दिशा के लंबवत। जैसे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और उस कण के गति की दिशा सामने की तरफ है, तो उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। लंबवत होगा कि नहीं होगा? बताओ। बात समझ में आई? जैसे हमारा ये ब्लैक पेन है, ये रेड पेन है, ये ब्लू पेन है? तो अब बस ब्लैक पेन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, ठीक है, और रेड पेन को गति की दिशा में रखें, ऐसे इस दिशा में कण गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, देखो लंबवत गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगेगा ना, वो इन दोनों के लंबवत होगा। या तो वो ऊपर की दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा या तो नीचे की दिशा में फोर्स लगेगा। है लंबवत? लंबवत है कि नहीं बताओ? देखो लंबवत है, ये देख लो लंबवत है। अब वो हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखो, पहले हम नियम को समझ लें अच्छी तरीके से, सूत्र भी समझना है। तो इस बल की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के वेग की दिशा के लंबवत होंगे। इसी को हम, इस बल को हम चुंबकीय बल और लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे बताओ? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण उसके लंबवत गति करता है तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके वेग की दिशा के लंबवत होती है। यह चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल कहलाता है। और यह चुंबकीय बल जो होता है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। जिन बातों पर निर्भर करता है उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद एक फार्मूला बनाएंगे। आई बात समझ में? तो लिखे परिभाषा इसकी, लिखो। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण, सब लोग साथ में लिखो, हमारे बात ना करो। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान
किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बोलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, इसके लंबवत गति करता है। तो उस कण पर एक चुंबकीय बल आरोपित होने लगता है। उस कण पर एक चुंबकीय बल आरोपित होने लगता है या उत्पन्न होने लगता है या कार्य करने लगता है, ठीक है, होने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये चुंबकीय बल है, ठीक है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लॉरेंज बल क्यों लगता है, ये चुंबकीय बल लगता क्यों है कि नहीं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। हमने अभी इसी चैप्टर में पिछले कुछ हेडिंग से पहले एक हेडिंग हमने पढ़ाई थी, एक हमने टॉपिक पढ़ाया था कि अगर गतिमान आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, याद है कि नहीं याद है। अच्छा, ये याद है कि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, ये तो याद है ना। गतिमान आवेशित कण के कारण, नहीं बायोसेवर्ट वाला नहीं, बायोसेवर्ट, ये बायोसेवर्ट की बात हो रही है। बायोसेवर्ट का मतलब है अतिसूक्ष्म अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बायोसेवर्ट का अंदर में मैंने पढ़ाया था एक आवेशित कण, एक गतिमान आवेशित कण है और वो गति कर रहा कहीं पर भी, तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। याद आया मैंने क्या कहा था कि एक जो आवेश होता है वो जब स्थिर होता है तो हाँ, ये तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो, तो उसके चारों तरफ एक और क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और उसका फार्मूला भी मैंने पढ़ा रखा है। बोलो, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। एक आवेशित कण जो है वो गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इसी वजह से ही चालक तार में धारा प्रवाहित होती तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यही कारण है। आरएसचंद ने क्या किया था, प्रयोग करके प्रूव किया था कि चालक तार में धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश गतिमान होते हैं। आवेश के रूप में कौन गतिमान होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। एक आवेश ही तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप में जड़ आवेश है कि नहीं है, वो गति करते हैं, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर दौड़ता हुआ जा रहा है तो क्या उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जी उत्पन्न होगा, बिल्कुल उत्पन्न होगा, क्योंकि वो आवेश है ना। बोलो, अब अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन खड़ा हो जाए, रुक जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं उत्पन्न होगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र कैरी करके रखता है। आई बात समझ में। जैसे वो गति करना शुरू करेगा वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बिल्कुल ये ऐसे समझ लो कि जब तुम स्कूटी पे बैठी हो, स्कूटी खड़ी है चुपचाप, तो तुम्हारे काम, और तुम अपने आप को चार्ज मान लो कि हम चार्ज हैं कोई, तो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करो कि हमारे चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। और जैसे तुमने एक्सीलरेटर लिया और चलना शुरू कर दिया, अब तुम्हारे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ। जब तक गति करते रहोगे तब तक तुम्हारे चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ। जैसे रुक जाओगे वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रहेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही कण भी होते हैं, आवेशित कण, समझ में आई बात। आवेशित कण जब तक रुके हुए हैं तब तक उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, जैसे चलना शुरू किए वैसे उसके चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और ये डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, ये बताओ। इसकी पहले टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसका वीडियो भी पड़ गया है, देख लेना, रिवीजन कर लेना। तो अब एक बात बताओ जरा, एक तो आवेशित कण जो होता है ये इसके चलने से वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके चलने से, इसके गति करने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बोलो, एक अलग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र गतिमान, ये आवेशित कण है मान लिया प्लस क्यू, और इसका वेग इधर की तरफ, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि नहीं इसके चलने से। और एक तुम पहले से ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र रख दिए हो बाहर से, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए कि नहीं हो गए? एक पहले से ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ रखा हुआ है, उत्पन्न है इसी कारणवश, और इसी में तुम इसको लेके आ रहे हो और फिर इसी को गति करा रहे हो। समझ में आई बात? और जब इसको गति कराओगे तो क्या इसकी वजह से अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा? इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा? होगा कि नहीं होगा? अब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं तो बल लगता है, चुंबकीय बल, तब चुंबकीय बल लगता है। आई बात समझ में? भाई दो चुंबक को पास पास लाते हो, ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, जब इनको पास पास रखते हो तो आकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, नहीं लगता है? समान ध्रुव पास लाओगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत ध्रुव पास लाओगे, पास पास लाओगे तो आकर्षण लगेगा। बचपन से एक खेल खेलते आए हो तुम लोग चुंबक वाला, तो पास में लाने से आकर्षण बल क्यों अनुभव होने लगता है, क्यों आकर्षित होने लगता है? क्योंकि इसका अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, आमने सामने आते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, बल लगाना शुरू कर देता है। आई बात समझ? जब दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र आपस में आते हैं तो जिनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उनके ऊपर बल लगना शुरू हो जाता है। ये चुंबक आमने सामने जब लाओगे तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र आपस में मिलने नहीं लगेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी वजह से ही ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू करते हैं, बस उसको कहते हैं चुंबकीय बल। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये आवेशित कण इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करना शुरू कर, तो अब पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, यहाँ पे बी पहले से ही उत्पन्न है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र चलो बी डैश कर लो, इसके गति करने की वजह से, तो गति करने की वजह से इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है और एक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक समान रखा हुआ है, अब इसमें ही इसको गति करा रहे हो, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और ये पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर बल लगने लगेगा, और उस बल की जो दिशा होगी वो इसके गति करने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, इस वजह से इसके ऊपर बल लगना शुरू होगा। वो डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति कैसी है ना? बल की दिशा क्या होगी, इसमें आकर्षित प्रतिकर्षण की बात ही नहीं होगी। जब इसमें एक आवेश अकेला है, अब वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तुम कैसे कहोगे आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित हो रहा है? इससे दूर जाएगा। आकर्षित और प्रतिकर्षित होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। ये दो पेन है, ये अगर ऐसे बल लगा रहे तो हम कहेंगे पेन आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो हम कहेंगे प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब पेन दोनों एक ही पेन हो और ये पेन ऐसे जा रहा हो तो क्या कहोगे, आकर्षित हो रहा है कि आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित हो रहा है? पेन ऐसे चल रहा है तो आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित? कौन प्रेजेंट है? चुंबकीय क्षेत्र में ही ये गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़े चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये गति कर रहा है। आई बात समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र, इसका अपना चुंबकीय, खुद का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर बल लगेगा। अब वो बल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये ऊपर भी जा सकता, नीचे भी जा सकता, अगर ऐसे सिचुएशन में रखा जाए, अगर ये ऐसे से गति करे तो नहीं चलेगा, तुम्हारे कहने चलने लगेगा कि तो इधर चलो उधर चलो, तो डॉगी है क्या तुम्हारा इधर का, इधर उधर थोड़े चल जाएगा। ये डिपेंड, ये जो बल की दिशा है ना, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, ये लगने वाला जो बल है ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कितना बल लगेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा,
ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, वो बातें हम अभी आगे लिखवाएंगे और वो सूत्र भी बनेगा। पहले हमको ये बताओ कि तुमको कारण पता चला कि ये बल क्यों लगता है। कोई अगर पूछ ले कि क्यों लगता है तो बता दोगे ना। दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसकी वजह से बल लगता है ना। चलो अब हम बताएंगे ये कुछ बातें जो होती है। उस कण पर एक चुंबकीय बल आरोपित होने लगता है जिसे लॉरेंट बल कहते हैं। देखो इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तथा गति की दिशा दोनों के लंबवत होते हैं, दोनों के लंबवत होते हैं, लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। ठीक। और एक बात समझो, अब नई लाइन लिखो, यह बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर करता है। और एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये बल रेखा, इसका मान है बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, ये इस डायरेक्शन में इसका वेग है, इस दिशा में इसका वेग है, इधर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, ये प्लस क्यों आवेश है इसके ऊपर। ठीक, इधर की तरफ गति कर रहा है। देखो लंबवत है कि नहीं, गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। 90 डिग्री एंगल बनना देख सकते हो। अगर यहाँ पर एक असमान आवेश तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री। तो अब इसके ऊपर बल लगना शुरू होगा। अब वो बल की जो दिशा होगी ना, वो बी की दिशा और बी की दिशा के लंबवत होगी। तो लंबवत दो तरीके से हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ बल लगे, है कि नहीं, बाहर की तरफ बल लगे, बोलो, या तो बोर्ड के अंदर की तरफ बल लगे। यही तो दो कंडीशन होती है लंबवत की। तो ऊपर की तरफ बल लगेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ऐसे, ये बल लगेगा ऊपर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। आई बात समझ। हाँ बोलो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, देखो कौन सी बात, ये जो लगने वाला बल है, एफ लॉरेंज लिख दे, छोटा सा लॉरेंज लिख दो, एफ लॉरेंज, इसका मतलब ये लॉरेंज बल है। ये एफ लॉरेंज जो है ये आवेश पर डिपेंड करता है, आवेशित कण पर डिपेंड करता है। आवेशित कण पर कितना आवेश, उसका जितने ज्यादा आवेश होगा कण के ऊपर उतने ही ज्यादा फोर्स लगेगा लॉरेंज बल का। लॉरेंज बल का मान उतना ज्यादा होगा, क्यों का मान जितने ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा लॉरेंज बल का मान होगा। तो इसको कर दो समीकरण नंबर 1। ठीक, और किस पर निर्भर करता है, और ये जो बल है लॉरेंज बल, ये वेग पर भी डिपेंड करता है, वेग के समानुपाती होता है लॉरेंज बल। कौन सा वेग, यही कण का वेग। जितने तेजी से कण मूव करेगा, गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, उतने ही ज्यादा इसके ऊपर बल लगेगा। आई बात समझ में, बोलो। इसको कर दो समीकरण नंबर 2। और ये जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल, ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बी जिसमें इसको रखा है, उसके मान पर भी डिपेंड करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान जितने ज्यादा होगा लॉरेंज बल का मान उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अधिक होगा, उसके समानुपाती है। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात है उस पर भी निर्भर करता है, एफ लॉरेंज समानुपाती होता है। ये वाला जो कोण होता है, जितने कोण पर ये भी गति कर रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री दिख रहा है, अगर मान लो 90 डिग्री ना गति करे, थोड़ा सा इधर उधर करके गति करे, इधर से गति करे, यहाँ से गति कर दे या उधर से गति कर दे, बोलो, कुछ इस तरीके से गति करे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है,
और इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तो ऐसे गति करेगा, तो लंबवत ना गति करके थोड़ा सा तिरछा गति करेगा, आवेशित कण ऐसे गति करेगा, ये हो इसकी गति की दिशा। तो यहाँ पे एंगल पे थीटा बन जाएगा, है ना। 90 कहाँ रह जाएगा, कोई दूसरा एंगल आ जाएगा, हो सकता है 45 हो सकता है 60 हो, 80 हो, है ना, 75 हो, 70 हो, थीटा का मान। तो इस थीटा के साइन थीटा के बराबर समानुपाती होता है। तो इसके ऊपर लगने वाला लॉरेंट बल का मान, एफ का जो मान है वो इस कोण पे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दिशाओं के बीच का जो कोण होता है थीटा, उसकी ज्या के समानुपाती होता है। समझ में आई बस, साइन थीटा। बोलो, अब चारों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चारों समीकरणों को मिलाने पर चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एफ लॉरेंट, है ना, एफ लॉरेंट समानुपाती का चिन्ह। अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, दिशा के चक्कर में क्यों पड़ी हो, पहले नाम तो मतलब मान तो देखो कितना आएगा, फिर दिशा देखेंगे। अभी हमको दिशा की बात नहीं करना है, और हम अब दिशा के बारे में बता भी दिए कि लंबवत होगा। अब लो लंबवत कैसा होगा ऊपर की दिशा की, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। बस इतना तो, अगर ये दोनों लंबवत है, बी और बी लंबवत है, तो एफ की दिशा भी लंबवत रहेगी। अगर बी बी लंबवत नहीं है, थीटा का मान कुछ नहीं रखना पड़ेगा। कौन सा एफ, ये एफ, हाँ हाँ, यहाँ पे जो एफ मैंने बनाया है ये बाहर की तरफ है, ठीक है। अब देखो इधर, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी, ये तो बनेगा क्यू वी बी और फिर साइन थीटा, एक में मिला के देखो मैंने लिख दिया। बोलो, अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा। जब हम क्यू के मान, बी के मान, बी के मान, थीटा के मान कुछ भी लेकर के जब रखेंगे और जब हम बल निकालेंगे, तो हम जब यहाँ पे कांस्टेंट की गणना करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा का सबका मान रख करके कांस्टेंट की जब यहाँ पे गणना करेंगे, तो कांस्टेंट हमारा एक आएगा। आई बात समझ में। तो उस कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो, के मान लो, या कुछ लोग खाली नेतांग लिख देते हैं। तो एफ लॉरेंट समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा ना, बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एक नेतांक आ जाएगा के और फिर क्यू और फिर वी और फिर बी और फिर साइन थीटा, ठीक है। जहां के बराबर समानुपाती नेतांक, समानुपाती नेतांक और इसका मान होता है के बराबर 1 रखने पर। के बराबर 1 जब रखेंगे तो एफ लॉरेंट क्या बनेगा, एफ लॉरेंट बराबर क्या आएगा, खाली क्यू वी भी आएगा, के का मान तो 1 हो जाएगा ना, के का मान 1 नहीं हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। बोर्ड पे ध्यान दो, ये फार्मूला बन गया लॉरेंट बल का। बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन लिखो, यहाँ पे न्यूटन लिख देना, एन भी गुणन कर लोगे, न्यूटन, कितने न्यूटन बल लगेगा कण के ऊपर। बोलो, समझ में आया लॉरेंट बल। एफ बराबर के, एक के कहां से आया, समानुपाती का चिन्ह हटा है, तो एक नेतांक आएगा कि नहीं आएगा, तो वही नेतांक है, देखो लिखा था समानुपाती नेतांक, और इसका मान 1 रखा है, और जब 1 रखोगे तो नेतांक गायब हो जाएगा, 1 रखो तो क्यू वी बी बचेगा खाली। अब इसका सदिश निरूपण देखो, इस फार्मूले को सदिश रूप में व्यक्त करना है, सदिश रूप में कर लोगे, कैसे करोगे, एफ तो सदिश राशि है ना, वेक्टर है, तो आप लिखोगे लॉरेंट और ये वाला चिन्ह बनेगा वेक्टर साइन का। वेक्टर साइन का ये तो चिन्ह होता है तीर वाला, किसी भी राशि के ऊपर तीर बनाओ तो मान लो सदिश राशि है, ठीक है। तो बराबर, क्यों तो सदिश राशि है नहीं, आदित राशि है, तो क्यों के ऊपर कुछ नहीं लगाना है। बी और बी सदिश राशि है,
तो v यानी वेग है, इसके ऊपर लगा देंगे और फिर b के ऊपर लगा देंगे। अब बीच में हमको एक साइन देना है, पॉइंट डॉट दे सकते हो या क्रॉस दे सकते हो। तो डॉट देंगे कि क्रॉस देंगे? है क्रॉस देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन थीटा है ना। मैंने उस दिन बताया था कि दो सदिश अगर हैं और दोनों का गुणनफल में साइन थीटा आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों के बीच क्रॉस गुणन है, इन दोनों का क्रॉस गुणन हुआ है। ठीक है, कॉस थीटा आने पर डॉट यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। तो ये हो गया सदिश निरूपण। बताओ आसान है कि नहीं? सदिश निरूपण कर लोगे ना? बोलो। और ये लारेंज बल, एक एक मिनट और दो उनको थोड़ा सा, एक मिनट। ये जो लारेंज बल है, इधर देखो सब लोग बोलते हैं, ये लारेंज बल में अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान इसमें, इस फार्मूले में, तो लारेंज बल क्या होगा? तो लारेंज बराबर होगा, लारेंज बल बराबर होगा क्यू वी टी खाली, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 बराबर 1। तो उस स्थिति में, इस स्थिति में जो बल होगा सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। यहाँ पे लिख लेना अधिकतम। ठीक है, अधिकतम बल होगा। मैक्सिमम फोर्स लगेगा 90 डिग्री पे। आई बात समझ में? थीटा का मान 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, चाहे यहाँ लिख लो मैक्सिमम, चाहे यहाँ लिख लो। ठीक, और यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, मतलब थीटा 0 कब होगा? इधर देखो बोर्ड पे, थीटा 0 कब होगा? थीटा का मान यही तो, थीटा का मान यही तो है। थीटा का 0 तब होगा जब बी बी के ही दिशा में गति करना शुरू कर दे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इधर इस दीवार से इस दीवार की तरफ, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब कण भी इसी दिशा में गति करना शुरू कर दे, तो v की दिशा यानी कि v की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? तो बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो थीटा का मान जब 0 रखोगे तो फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। तो लारेंज एफ लारेंज बराबर क्यू वी बी, साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है। तो एफ लारेंज बराबर 0। इस स्थिति में फोर्स न्यूनतम होगा, न्यूनतम, सबसे कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 0 बराबर 0 0 होता है, इसलिए ये न्यूनतम हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, कोई बल ही नहीं लगेगा। बल तभी लगेगा जब कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल होगा उनके क्षेत्र से। अब ये कंप्लीट हो गया हेडिंग। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना। उम्मीद है हमको कि ये पूरा तुमको समझ में आया होगा। आया है? अगर कोई डाउट है तो पूछ जरूर लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। जो लारेंज बल होता है ना, जिसका फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये वाला लारेंज बल। बोलो, इस वाले लारेंज बल, अगर वैसे तो आपको पता है कि V और B के लंबवत होता है लारेंज बल, लेकिन लंबवत किस दिशा में होगा एक्चुअल? कि अगर B की दिशा ये है और B की दिशा अंदर की तरफ है, तो वो लारेंज बल जो होगा, अगर वो अंदर की तरफ है ऐसे, तो वो जो लारेंज बल होगा या तो ऊपर डायरेक्शन में या नीचे डायरेक्शन में लगना चाहिए लंबवत। एक्चुअल में इसकी दिशा क्या होगी वो हम देखेंगे। लारेंज लारेंज बल की दिशा, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। पढ़ने कक्षा 12 का भौतिकी, यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 भौतिकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी एक हेडिंग है लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। लारेंज बल से मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। ठीक है, सदिश निरूपण भी बता रखा है। लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो इसके प्रमुख दो नियम हैं, यहाँ लिख दो प्रमुख दो नियम, प्रमुख दो नियम। ठीक है, पहला नियम है, देखो सब लोग, पहला नियम है 1 नंबर, तो हेडिंग बना दो।
दाएं हाथ के पेज का नियम, दाएं हाथ का पेज का नियम, दाएं हाथ का पेज का नियम। पेज ऐसा ही तो होता है, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। ऐसे तो होता है पेज, इस तरीके से इसमें वो बने होते हैं, जोड़ी बने होते हैं, ये ऐसे तो पेज होता है। ठीक, और अगर हम इस पेज को बी से बी की ओर पूछ रहे हैं, बी से बी की ओर अगर हम घुमाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कण है और चुंबकीय छेद की दिशा है, चुंबकीय छेद की दिशा किधर है, चुंबकीय छेद की दिशा इधर है मान लीजिए, ठीक, और गति की दिशा इधर है बी, नीचे की तरफ, बोलो। तो बी से बी की तरफ घुमाएंगे इसको हम, तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे तो घुमाएंगे, ऐसे डायरेक्शन में तो घुमाएंगे, बोलो। कसने की दिशा में कैसे करता है, ऐसे करता है, इस तरीके से क्लॉकवाइज पेज कट सकता है, ऐसे तो आगे कब बढ़ेगा ये? जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने की दिशा ही बल की दिशा होगी। इसको घुमाएंगे कैसे, बी से बी की तरफ, बी से बी की तरफ। अगर ये बी की दिशा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ लग रहा है, लग रहा है ना बी, ये भी बाहर की तरफ है और ये बी जो है इस तरफ है, ठीक। बी मतलब उस कण के गति की दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ, कण किधर गति कर रहा है, बाहर की तरफ। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, बाएं से दाएं तरफ, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये बी की दिशा है ये वाली, और ये गति की दिशा है, ये कंडीशन है यहाँ पे। और बी से बी की तरफ हमको घुमाना है, तो हम कैसे घुमाएंगे, इस तरह से। बी है और ये बी है, ये बी है, ये बी है, और जब हम पेंच को घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे तो घुमाएंगे कसने के लिए। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो हम इसकी डायरेक्शन कहेंगे बी से बी की तरफ, है डायरेक्शन। और हम इसको ऐसे घुमाएंगे तभी पेंच आगे बढ़ेगा कसने के लिए। तो पेंच जब आगे बढ़ेगा तो जिस दिशा में वो पेंच आगे बढ़ेगा वही दिशा होगी इसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा, कण के ऊपर, आवेशित कण के ऊपर लगने वाले बल की दिशा। ध्यान, ये बी है ये बी है, इसको जब हम घुमाएंगे बी से बी की तरफ पेज को रख करके, तो पेज ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा, बोलो। तो ऊपर की तरफ बल की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। लंबवत तो है देखो दोनों की नहीं है, ऊपर की तरफ लगेगा बल। बताओ ये बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं ना, बोलो, कोई डाउट है किसी को, नहीं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पेज को, किसी किसी पेज को बी से डी की दिशा की ओर दाहिने आ जाए, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ से घुमाया जाए, दाहिने हाथ से घुमाया जाए, तो पेज के बढ़ने की दिशा, बढ़ने की दिशा बल की दिशा होती, बल की दिशा होती, ठीक। अभी मैंने समझा दिया कि अगर बी की दिशा बाहर की तरफ है
बाहर की तरफ, और बी की दिशा इधर है। तो ये पेज ऐसे जब घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा कैसे, तो वही बल की दिशा हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बता दो अभी। पेज वाला, ये चाहो तो छोटा सा चित्र बना लो साइड में, ताकि कोई दिक्कत हो तो समझ लो। ये दोनों बना लो, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक, लिख देना बाहर। ये बी की दिशा जो है बाहर है। ये बी किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, आवेशित कण के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ कोई आवेशित कण नहीं बनाया मैंने, उसकी दिशा के बारे में बात हो रही है, सिर्फ दिशा के बारे में बात, कोई कण नहीं बनाया मैंने। आवेशित कण बाहर की तरफ गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ठीक है, तो उसके ऊपर बल लगेगा ऊपर की दिशा में। इस तरीके से अगर हम चेक करें, इसके बाद नंबर 2 देखो, नंबर 2, दाएं हाथ ऊपर पेज का नियम है, ठीक। ये दायां हाथ है, दायां हाथ ये है हमारा दायां हाथ। दाएं हाथ को हम इस तरीके से मोड़े, उंगलियां हमारी किस तरफ मुड़ी हो, बी से बी की तरफ, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चलो इसी पे अप्लाई कर देते हैं। इस पे सबको पता है ना इसमें डायरेक्शन किसके क्या है, तो हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। इसी तरीके से नीचे वाला अच्छा बना देता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और जो कण है वो गति कर रहा है बाहर की दिशा में, ये बाहर की दिशा में गति कर रहा है हमारी तरफ, ठीक। अब हमको नहीं पता, मान लो कि हमको बल कहाँ लगेगा, तो हम दाएं हाथ लेंगे, और दाएं हाथ में जो ये उंगली है चार, इन चार उंगलियों को हम घुमाएंगे इस तरीके से, ताकि बी से बी तरफ घूमे। तो बी इधर है बाहर की तरफ, देखो हम उंगलियों को भी बाहर कर लिए ना बाहर। और चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या है, इधर, इधर है ना, तो हम घुमाएंगे किधर, ऐसे, ऐसे तो घुमाएंगे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर बल लगेगा ऊपर की तरफ। अच्छा एक बार दिशा पलट के चलो देख लिया जाए, एक बार दिशा को पलट के देख लिया जाए। दिशा को कर दिया जाए इधर की तरफ, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कर दिया जाए इधर की तरफ, उल्टा कर दिया जाए। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कर दी जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कर दी जाए, ठीक, बोलो। और चाल जो कण है आवेशित कण, वो बाहर की तरफ की गति कर रहा हो इस तरीके से, तो बताओ किस दिशा में लगेगा बल, चेक करें। देखो हमको उंगलियों को बी से बी की तरफ मोड़ना है, बी से बी की तरफ, बी है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रखेंगे उंगलियों, चारों उंगलियों को। और बी किस तरफ है, इस तरफ, तो हमको इधर से इधर मोड़ना है, तो हम चारों उंगलियों को कहाँ रखेंगे, ऐसे तो रखेंगे, देखो, तो बी से बी की तरफ मुड़ रही है, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, इसके ऊपर बल लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ, यहाँ लगेगा। किसी को कोई डाउट हो तो भी बता दो। बी से बी का मतलब समझ गए, यहाँ बी से बी का मतलब समझ गए, बी से बी की तरफ, बी से बी की तरफ ऐसे घूमा, ठीक है, यहाँ ऐसे घूमा है, तो उंगलियों को हमने कैसे रखा था, ऐसे रखा था, ठीक है। और इसमें, इसमें बी से बी की तरफ सामने से इधर, सामने से इधर ऐसे घुमा है, तो उंगलियों को हम ऐसे तो रखेंगे, बोलो ऐसे रखेंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, तो ऐसे तो रखेंगे। अभी तो सामने से देखो इधर जा रहा है, बाएं दाएं, सामने से दाएं जा रहा है, बोलो, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। क्लियर हो रही बात, बोलो। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और गति की दिशा तुम्हारी तरफ होगी, तो हम उंगलियों को सामने से बाएं मोड़ेंगे, सामने से बाएं मोड़ेंगे, जो इस तरह से कंफर्टेबल है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और गति की दिशा तुम्हारी तरफ होगी, तो उंगलियों को हम सामने से दाएं मोड़ेंगे, जो कंफर्टेबल होगा ऐसे। क्या अगर हम ऐसे करके सामने से बाएं मोड़ सकते, दाएं मोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते, सामने से बाएं मुड़ जाएंगे कंफर्टेबली, बोलो। और सामने से दाएं कब मुड़ेंगे, ऐसे तो मुड़ेंगे, तो अंगूठा नीचे नहीं जा रहा है, बोलो। क्लियर हो रही बात, तो इसमें लिख लो, ये चित्र बना लेना। इस नियम के अनुसार अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दाएं हाथ की अंगुलियां
बी से बी की ओर मुड़ी तो अंगूठा का आवेश पर या आवेशित कण पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करता है। चलेगा। तो ये दोनों नियम में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, समझ में आ गया है। इसके बाद एक नोट हेडिंग बनाओ। नोट नियम है ना, ये सभी नियम। तो यहाँ पे एक परेशानी, एक प्रॉब्लम और आ सकती है। जानते हो कौन सी प्रॉब्लम आ सकते हैं? बताएं। अगर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लिया अगर यहाँ पर इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का इधर है, बोलो, और गति की दिशा बाहर की तरफ है, कण के गति की दिशा, आवेशित कण की दिशा, आवेश की दिशा। तो आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पर अगर धन आवेश होगा, धन आवेश, तो उसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा ऊपर होगी या नीचे होगी? मान अगर ऊपर होगी तो ऋण आवेश के लिए भी ऊपर होगी क्या? क्या दोनों प्रकार के आवेश के लिए बल की दिशा सेम रहती है? सवाल है यहाँ पे ये। क्या लगता है तुम लोगों को? आवेश दो प्रकार के होते हैं कि नहीं? आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओगे तो उससे बल लगेगा, जिसको लॉरेंस बल कहते हैं। बोलो। तो वो जो बल की दिशा होती है वो दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सेम होती है कि अलग अलग होती है? क्या लगता है? बताओ। नहीं सेम होती है, अलग अलग होते हैं। आवेश की प्रकृति बदलने से दिशा बदल जाती है। आई बात समझ में? तो फिर जो ये नियम मैंने पढ़ाए हैं दोनों, ये फिर कौन से आवेश के लिए सत्य है? किस कौन से आवेश की बात यहाँ हो रही है? माइनस क्यू आवेश, जिसको हम क्या कहते हैं? धन ऋण आवेश तथा ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए बल की दिशा इसके विपरीत होते हैं। बल की दिशा इसके विपरीत होते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो? ये जो नियम है कौन से आवेश के लिए सत्य है? धन आवेश के लिए सत्य है। प्लस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रूल्स लागू होंगे, अलाउ होंगे। ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज गति कर रहा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, उसके ऊपर लगने वाला बल की दिशा हम इस नियम से आराम से निकाल लेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, उसके ऊपर भी लॉरेंस बल लगेगा, लेकिन उसकी दिशा इस नियम से निकाल करके जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे अगर इस नियम से दिशा ये आई है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो दिशा उल्टा कर दो, इधर कर दो। आई बात समझ में? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के और वेग की दिशा को हम रख करके और ऋण आवेश के लिए बल की दिशा अगर हम निकाल रहे हैं और बल की दिशा ऊपर के डायरेक्शन में आई है, बोलो, तो अगर ऋण आवेश है तो जस्ट नीचे कर दोगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला नियम, यहाँ पर बल की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ है कि नहीं है? ऊपर की तरफ। बी से बी की तरफ घुमा रहे हो पेज को, तो पेज को आगे बढ़ने की दिशा ऊपर की तरफ है। तो ये किसके लिए सत्य है? धन आवेश के लिए। अगर यहाँ ऋण आवेश होता तो बल की दिशा क्या होती? जस्ट नीचे, बोर्ड पर ही होती लेकिन नीचे होती। आई बात समझ में? नीचे कर दो, खाली उल्टा कर दो। ऋण आवेश के लिए उल्टा कर दो, धन आवेश के लिए तो यही नियम काम करेगा। उम्मीद है हमको कि ये चीजें समझ में आई होंगी। बोलो, बल की दिशा ज्ञात करने के नियम और ये नोट समझ में आया होगा। बोलो, उतार लो फिर हम आगे देखें।